कुछ नहीं। क्या छुपा रहे हो तुम? दिखाओ। नहीं, कुछ नहीं छुपाया, वो मैं साफ कर रहा था। अच्छा, सफाई कर लेते। ये पीछे क्या लटका रखा है? कहाँ पीछे कहाँ? दिख गया मुझे। इधर दो। मेम साहब कुछ कुछ नहीं है वो। देख लिया मैंने। क्या छुपा रहे हो पीछे तुम? मेम साहब आपने देख लिया है तो बड़ी मालकिन को मत बताना प्लीज। तुम यही सब हरकतें करते रहते हो ना। कल परसों मेरी भी ब्रा चड्डी गायब थी। उसके पीछे भी तुम हो। नहीं, हम नहीं है आपके उसके पीछे। हमें तो बड़ी मालकिन के अच्छे लगते हैं। हाँ हाँ, बड़ी मालकिन के अच्छे लगते हैं। कभी उनके भी चुराते हो, मेरे भी चुराते हो। सब पता लग गया मुझे आज तुम्हारी ये हरकतें देख के। कब से चल रहा है ये? वही, जब से बड़ी मालकिन अपने मायके गई हैं। ये सब करके क्या मिल जाता है तुम्हें? क्या मिल जाता है? अरे मीन साहब आपको नहीं पता है इससे कितना मजा आता है। मतलब इसका भी एक नशा होता है, और जो इसके नशे में पड़ गया ना वो दोबारा नहीं निकलता। तुम है ना इन फालतू चीजों के नशे में ही रहोगे हमेशा। और रात को ये क्या उल्टी सीधी फिल्में देखते रहते हो? आवाजें सुनती हूँ कई बार मैं। वो मन करता है कई बार देखने का तो देख लेते हैं। अब कहाँ जाएं, आप ही बताइए। हमारी तो मेहरारू भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमारी महिला मित्र हो तो उससे ही हम कुछ कर लें। लेकिन अरे, तुम कहीं शादी वादी क्यों नहीं कर लेते? तो करवा दीजिए ना आप। इतने टाइम से तो आपके पास काम कर रहे हैं, सब कुछ जिम्मेदारी तो आप ही को दे रखी है। हाँ हाँ, तेरी शादी भी मैं ही करवाऊं। घर वाले क्या कर रहे हैं? घर वालों से हम नहीं बात करेंगे अब। उनको बोला था कि हमारी शादी करवा दीजिए, लेकिन नहीं सुना उन्होंने। बोल दिया कमाओ जाके, शहर में जाके रहो। मीन सब हमारे भी तो मन करता है। समझ रही हूँ। तेरी जवानी ना बहुत उबाल मार रही है। उबाल? अरे पूरे उबल चुकी है अंदर से लेके मतलब ऊपर से लेके नीचे तक। अच्छा, वैसे तेरी कोई वो क्या बोलते, गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड? अरे मेम साहब अभी तो कहा, हमारी कोई महिला मित्र है ही नहीं। ओहो, महिला मित्र। कोई बात नहीं। तेरी शादी का तो नहीं कह सकती। हाँ, एक गर्लफ्रेंड जरूर बनवा सकती हूँ मैं। गर्लफ्रेंड? हाँ। गर्लफ्रेंड क्या होता है? महिला मित्र। अच्छा, महिला मित्र। हाँ, मेरी एक बहुत सुंदर सी सहेली है। खूबसूरत है? अरे बहुत गोरी है, एकदम अंग्रेज की जैसी। परी जैसी? हाँ। और वैसी परी जैसी सपने में ना हमारे बहुत आती है। पता है हमारा तो दाढ़ी में खुजली हो रहा है मैम साहब। हम सोच रहे हैं हमारा परी जैसा महिला मित्र होगा तो हाँ कितना मजा होगा, खूब दाढ़ी रगड़ेंगे उस पे। दाढ़ी वाड़ी का पता नहीं। उसके साथ तुम डेट कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, मौज मस्ती कर सकते हो। अरे डेट वेट का तो हमको नहीं पता मैम साहब, लेकिन हाँ हम तो ये जानते हैं कि वो आ जाए हमारे पास, और जब हमारा मन करे तब हम चढ़ जाएं। अच्छा, देखो चढ़ने तो इतनी आसानी से देगी नहीं वो तुम्हें। हर लड़की को टाइम लगता है थोड़ा सा। अब तुम चढ़ने के लिए इतने बेकरार रहोगे तो थोड़ी काम चल पाएगा। अरे मैडम, फिर महिला मित्र किस बात की हमारी वो? अरे देखो, अगर तुम किसी भी लड़की को अपने मित्र बनाओगे ना, तो पहली बात है वो तुम्हें पहले समझेगी, उसके बाद उतने करीब आने देगी। कोई भी तुम्हें पहली मुलाकात पे चढ़ने नहीं देगा। हैं? मैम तुम्हारे दिमाग में ना यही सब चलता रहता है। तुम उस चीज के ना भूत हो, उससे बाहर नहीं आते। तुम एक काम करो, जाके सफाई करो। अरे मैम साहब हम कुछ गलत बोले हैं क्या? अभी तो आप खुद ही बोले थे कि महिला मित्र बनवा दूंगी तेरी, और उसके बाद में उसके साथ में रही हो। अब आप बताइए। अरे आप तू महिला मित्र के लायक नहीं है। तुझे एक ही चीज की भूख है और तू एक ही चीज का दीवाना है। चल जाके सफाई कर। जा रहे हैं मैम साहब। बेचारा सच में बहुत सीधा है। ये तो डर भी गया। एक तो मार्किन हमें पहले खुद लालच देती है, और फिर डांट के भी भगा देती है। डर गया ना तू? हाँ, डरेंगे नहीं तो क्या करेंगे? आप डांटे ही ऐसे हमको। वो जब तू लोगों की ब्रा चड्डी उठा के भाग जाता है तब नहीं डरता? ना, तब तो हमको अच्छा लगता है, मजा आता है उसको चुराने में, सूंघने में। वैसे एक बात बता, तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना, तेरी शादी हुई है। तुझे इन चीजों की समझ आई कहाँ से? अरे मेम साहब आपको नहीं पता है का जमाना कहाँ से कहाँ चला गया है? आप तो उसी बात पे टिकी हुई हैं। टिकी नहीं हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि तू कितना मतलब तेज निकला। मैं तो तुझे बहुत ही शरीफ समझती थी। तूने तो शराफत का शर्ट पहन रखा है। हाँ तो फाड़ दीजिए। हाँ हाँ, फाड़ने का ही सोच रही हूँ तेरी शराफत का शर्ट। वैसे एक बात बता, तू बार बार सबके कपड़े चुरा के भागता है और फिल्में भी देखता है।
तेरा मन तो करता होगा ना कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड हो जिसके साथ तू टाइम बिताए और वो वाला टाइम बिताए। मैम साहब मन तो करता है, और ये भी मन करता है कि हो कोई जिसके साथ हम अच्छे से गाड़ी चला पाएं, लेकिन क्या करें, गाड़ी चलाने के लिए कोई मिलता ही नहीं। हमारा गियर ऐसे ही पड़ के ठंडा हो जाता है। तो कहीं बाहर ढूंढने की क्या जरूरत है? तेरे आसपास ही कोई लड़की मिल जाए, क्या पता। आसपास? यहाँ तो पास में कोई पड़ोसी नहीं है, एक अकेला ही घर है। अरे पड़ोस में जाना ही क्यों है जब घर में ही हसीना है। मतलब? यानी कि मैं। अरे दादा, कैसी बातें कर रही हैं आप? आप हमको थोड़ा ना ये सब चीजें बोलेंगे और करने के लिए देंगे। देख ले, मेरे जैसी लड़की पूरे मोहल्ले में नहीं है, और मैंने तुझे ऑफर दिया है। मेम साहब, सच में आप हमको मौका दे रही हैं? और क्या। इस मोहल्ले के कई सारे लड़के मेरे दीवाने हैं, मैं किसी को भाव तक नहीं देती। पर आज सोच रही हूँ तुझे मौका दे दूं। अरे दादा, ये मौका हमको मिलेगा तो सही बता रहे हैं मेम साहब। हम ना ये मौका कभी भूलेंगे नहीं। अच्छा। हम्म। पर हाँ, ये सब घर में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। घर में नहीं, घर में बताएंगे तो हमको तो काम से निकाल दिया जाएगा। तुझे काम से निकाल दिया जाएगा और मुझे घर से रवाना कर दिया जाएगा। मैडम, लेकिन आप भी ये बात किसी को बताना मत, बड़ी मालकिन वाली, कि हम उनको उनका कपड़ा सूंघ रहे थे। छोड़ ना, मैं क्यों बताऊंगी उनको, और वैसे भी वो बाहर गई हुई है, उन्हें क्या ही पता चलेगा। नहीं, पता नहीं है, लेकिन फिर भी। अरे मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तू टेंशन मत ले। और जो तू बड़ी मालकिन के साथ सपने देख रहा था ना, वो मैं पूरे कर दूंगी। सच में? हाँ, मुझे पता है। तू उनके साथ सपने देखता रहता है, वो तो कभी पूरा करेगी नहीं, ये भी मैं जानती हूँ। पर मैं कर सकती हूँ। मैम साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने हमारे बारे में इतना सोचा। और सही बताएं, हमारा बहुत मन करता था कि बड़ी मालकिन के साथ में ऐसा करें। वो आपकी जैसी है ना, एकदम गुदहर। अरे तुम्हारी बड़ी मालकिन का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। कहाँ बड़ी मालकिन का है? और क्या, कभी कभार आता तो है। वो तो हमको कभी नहीं दिखाई, न कभी पता चलने दिया। क्या दिखाती, कल भी तो आया था, मैंने ही तो बुलाया था मिलने। हाँ? और आपने ये बात छुपा के रख रखी है? छुपाना क्या है, अब मैं किसी से उतना थोड़ी शेयर करूंगी। तूने कभी पूछा कि ये जो घर में साहब आते हैं कौन है? हम काहे पूछे, हम तो ये घर के नौकर हैं। और हाँ, हम पूछेंगे तो हमारा कोई मतलब भी नहीं बनता। बड़ी मालकिन हमको ही कुछ बोलने लगेंगे फिर। हाँ, वो तो तुझे सुना देगी, कहेगी मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहा है, नौकर है तो नौकर बन के रहे। का बोला आपने, पसंद ला पे पोटर पढ़ने करे? अरे वो ये कहेगी ना कि तू मेरी जिंदगी में क्यों घुस रहा है। अच्छा। तू घर का नौकर है, तू नौकर बन के रहे। तभी तो हम कुछ बोलते नहीं हैं। और हमको तो पता भी नहीं है वो कब आते हैं मिलने के लिए और कब आके मिल के चले जाते हैं। अरे वो कल ही रात को आए थे। कल रात को? और क्या, उन्हीं के साथ गई हुई है वो। उनके साथ गए हुए हैं? और क्या। तब भी हम कहें कि बड़ी मालकिन दिखाई काहे नहीं दे रही हैं। हमको तो लगा अपने मायके वायके गई होंगी। अरे रात को आ जाते हैं वो, जब भी बुलाती है, 2 बजे 3 बजे, फिर अपने साथ ही कहीं ले जाते हैं घुमाने फिराने। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनको तो कोई घुमाने फिराने वाला है, हमको तो कोई घुमाने वाला भी नहीं है। कोई बात नहीं, मुझसे दोस्ती कर लो एक बार, मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमा दूंगी। दोस्ती? अरे मैम साहब, दोस्ती करने में तो हम माहिर हैं, लेकिन हमसे दोस्ती करेगा कौन? आप तो थोड़ी देर पहले हमको डांट रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से डांट के भगा दे। अरे बुद्धू, मैं तुझे डांट थोड़ी रही थी, मैं तो बस तुझे आजमा रही थी। खैर वो सब छोड़, एक काम कर, तो भी एक काम वाम छोड़, अपने घर जा और नहा धो के ना अच्छे से तैयार होके आइयो मुझसे मिलने। और हाँ, ये नौकरों वाले कपड़े पहन के मत आना, हीरो के जैसे स्टाइलिश बन के आना पड़ेगा। समझ गए मैम साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? लल्लन टॉप बन के आए हम? हाँ, क्योंकि मैं देख स्मार्ट लड़कों को डेट करती हूँ, तो तुझे स्मार्ट बन के आना पड़ेगा, ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। ना ना, हम ये कपड़े पहन के नहीं आएंगे। हम ये उतार देंगे, और हमने ना एक शादी के लिए ना एक नए जोड़ी कपड़े खरीद के रखे थे, वही वाले पहन के आएंगे। ऐसा लगना चाहिए ना तू किसी घर का मालिक है, नौकर नहीं। ऐसे बन के आई हो। ठीक है मैम साहब। अब लग रहा है मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। दीदी मजे मारती रहती है, आज मैं मजे लूंगी। सबर कर, पहले मीटिंग तो हो जाए मेरी।
अमीन साहब, अरे कैसे लग रहे हैं आप? वाओ, ये तुम ही हो क्या? अरे, पहचानी नहीं आप हमको? अरे बाप रे, तुमने तो एक पल में अपना पूरा हुलिया बदल लिया। कहे नहीं थे आपको, शादी वाला कपड़ा बचा के रखा है, वही पहन के आ गए। पर सच में काफी अच्छे लग रहे हो। आज पता लग रहा है कि तुम इतने हैंडसम भी हो। और आज तो तुम नौकर नहीं, कहीं के मालिक लग रहे हो। तो आप भी कुछ कम थोड़ी ना लग रहे हैं। आप भी तो इस घर की मालकिन है, हमको तो मालिक लगना ही था। हम्म। पर एक कमी रह गई। का? जूते नहीं है। अरे मेम साहब, वो जूता इसलिए नहीं पहन के आए ना, एको को जूता है, बाबूजी पहन के चले गए। कोई बात नहीं, जूते की टेंशन मत लो, वो मैं तुम्हें दे दूंगी। फिलहाल हमें तो यही मजे करने हैं ना, कहीं बाहर तो जाना नहीं। और बाहर हम्म। जाने का अगर प्रोग्राम भी बना तो मेरे पास शूज हैं। आप दे देंगी? हाँ। चलिए, हमारा ये काम भी हो जाएगा। आप बहुत अच्छी हैं, बड़ी वाली से तो बहुत अच्छी हैं आप। बड़ी वाली तो अभी मजे में है। वो मजे में है तो हम भी मजे में रहना चाहते हैं। आप हमको भी मजा दीजिए, तभी तो मजा आएगा। बुलाया तो मैंने तुम्हें इसलिए ही है। वैसे एक बात बताओ, हम्म। सच बताना, आज से पहले तुमने किसी को डेट किया है? अरे नहीं मैम साहब, हमारे पास कोई है ही नहीं, तो हम घूमने फिरने किसके साथ जाएंगे? अरे मैं हूं ना, चिंता मत करो। अब तुम्हारी हर कमी ना मैं पूरी करूंगी। घूमने फिरने का भी मन पूरा हो जाएगा और उन सब चीजों का भी। मैम साहब, आपको देख के ना हमारा जीभ लपलपा रहा है। जीभ लबलबा रहा है या कुछ और भी? अरे, लबलबा रहा है, फड़फड़ा रहा है, हड़हड़ा रहा है। ओहो, तुम एनाकोंडा की बात कर रहे हो? नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। फिर? हम उसकी बात कर रहे हैं कि हमारा जीभ ऐसे बार बार निकल रहा है, मन कर रहा है कि आपके होठों में घुमा दे। अच्छा। वैसे एक बात बताऊं, हम्म। मुझे ऐसे लड़के बहुत पसंद है। पर मुझे कभी कोई ऐसा मिला ही नहीं। और मेरा पति भी ऐसा कुछ नहीं करता। आपको सही बताएं, आपको ना आपकी कदर नहीं है। हाँ, एक दो बार मेरा मन रखने के लिए प्यार करता है। फिर उसके बाद कहता है मैं जिम बॉय हूँ, मेरी बॉडी खराब हो जाएगी वगैरह वगैरह। अरे जिम बॉय कुछ नहीं होता है, जिम बॉय जितना देसी आदमी में ताकत होता है ना, वो जिम बॉय सब ठुस्सी होता है। ये तो है। बड़ी जल्दी थक जाते हैं और पाउडर इतना सारा लेते हैं। हाँ, तो उसकी वजह से आपको पता नहीं है, पाउडर लेने की वजह से एकदम ठुस हो जाता है। हम्म। कोई बात नहीं, पर तुम तो ठुस नहीं होते ना। अरे मैम साहब, हम देसी हैं, देसी देखिए। हाँ, तुम्हें देख के ही लगता है तुम तो ठोस हो। ठोस? पूरे भरे हुए हैं, इतना ठोस है ना, कि इतना ठोस है कि आप भी हमारा वजन नहीं सह पाएंगे। मेरा आदमी तो मुझसे भागता फिरता है, कहीं मैं तुमसे भागने ना लग जाऊं। आप भागेंगी भागेंगी, देख लीजिएगा। वैसे इससे पहले कभी किसी के साथ सुहाग रात बनाई है तुमने? अरे मैम साहब, हमने किसी के साथ नहीं बनाई, बताया तो आपको। बस ये दिल में इच्छा थी कि मनाएंगे मनाएंगे, कब मनाएंगे ये भी नहीं पता था, बस दिल की इच्छा दिल में ही भरी पड़ी है। कोई बात नहीं, सोचो, आज तुम्हारा अच्छा दिन आ गया है। हमारा अच्छा दिन तो उसी समय आ गया था, जिस समय आपने कहा था जाओ तैयार होके आना। तो हम सोचे कि तुमसे ललन टाप बन के जाएंगे आपके सामने, ताकि हर दिन अब हमारा अच्छा हो। आज तो तुम ऐसे बन के आए हो ना, मैं तुम्हें देख के फिदा ही हो गई। तुम्हारा चश्मा, तुम्हारे ये फॉर्मल कपड़े, मुझे ना फॉर्मल कपड़ों में लड़के कातिल लगते हैं। हाँ। हाँ, और खासकर जब उनकी बियर्ड हो, लंबे बाल हो। हम्म। तो मतलब हम आपको बहुत पसंद आए हैं। हाँ, मैं तुम्हारे साहब को भी ऐसे ही तैयार कर देती हूँ कई बार। हम्म। हाँ, तुम्हें पता है मैं और तुम्हारे साहब जब बाहर घूमने जाते हैं, मैं उनसे बोलती हूँ कि फॉर्मल कपड़े पहनो, बाल अच्छे से संवारो, एकदम हीरो बन के चलो। क्योंकि मैं चाहती हूँ ना, मेरे साथ जितनी सहेलियाँ रहती हैं वो बोले कि वाह, इसका पति कितना अच्छा है। वैसे ही तुम्हारे बारे में बोले वाह, इसका बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है। पर उनको जब हमारे बारे में पता चलेगा कि हम तो अंगूठा छाप है, गवार है, कुछ आता जाता नहीं है, तब फिर? अरे वो सब मैं थोड़ी बताऊंगी। तो किसी ने हमसे पूछ लिया कि कितना पढ़े लिखे हो तो? अरे इतना कोई नहीं पूछेगा, और पूछेगा तो बोल देना मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट? ग्रेजुएट नहीं, ग्रेजुएट। ग्रेजुएट? खैर छोड़ो, ये सब कोई नहीं पूछेगा।
मुझे तो बस उनका दिल जलाना है। उन लोग को ये लगना चाहिए ना, इसका पति भी इतना हैंडसम मिला, इसका बॉयफ्रेंड भी हैंडसम है, फिर और चिढ़ेंगे वो लोग। अच्छा, तो आप ये जलाने के लिए हमको पटाई हैं का? अरे जलाने के लिए नहीं, पर देखो, सबकी चॉइस अलग होती है। मेरी चॉइस ऐसी है ना कि लोग देखे तो तारीफों के पुल बांध दे। हमको पता है सबका चूस अलग होता है, ठीक है, हमारा भी चूस अलग है। तुम्हारा क्या चॉइस है? हमारा चूस ये है कि हमको ऐसी मिलनी चाहिए आपके जैसी, ये बड़का बड़का आपका गाल, ओहो, आपका ये चूड़ियाँ, अरे सच में मन तो करता है चूड़ियों की खनक में ना हम घुस जाएं। कोई बात नहीं, तुम्हें जैसी चाहिए थी वैसी मिल गई ना। हाँ। अब मुझे जैसा चाहिए तुमको वैसा बन के रहना पड़ेगा, ठीक है? और आज के बाद ये नौकर वॉकर का लुक नहीं चलेगा, ठीक है? ठीक है मैम साहब, अब बात ही करते रहेंगे का, हमारा मन कर रहा है। बड़े बेकरार हो तुम। बेकरार नहीं, बेचैन हो रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं तो सोच रही थी क्यों ना तुम्हारी बेकरारी को और बढ़ाए, पर तुम पे थोड़ा सा तरस खा लेती हूँ, वरना मुझे तड़पाने में बहुत मजा आता है। ऐसा मत करिए, पहली बार है हमारा। चलो ठीक है, तुम्हारी तड़प आज मिटा ही देते हैं। हाँ मैम साहब, अच्छे से मिटाना, सुबह तक हम जाएंगे नहीं जल्दी उठ के। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ है कौन। दीदी तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर गई हुई है, और पति भी मेरे घर पे नहीं है, तो तुम आराम से यहाँ अपना टाइम काट सकते हो। तो वो सब कब तक आएंगे, मतलब बड़ी मालकिन कब तक आएंगी? उनका कोई पता नहीं, कल परसों कभी भी आ सकती है। और साहब? तुम्हारे साहब तो ऑलवेज, तुम्हें पता है, बाहर ज़्यादा रहते हैं और कभी कभार आते हैं। और अभी तो मेरे ख्याल से ना 2-4 दिन के लिए वो बाहर गए हैं। 2-4 दिन के लिए बाहर गए? हाँ, 2-4 दिन तक हम दोनों मज़े मार सकते हैं। ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन हो या 5 दिन, हमें तो मज़ा मारना है, खूब ही मज़ा मारेंगे। और इतना मज़ा मारेंगे ना, इतना मज़ा मारेंगे कि आप भी मज़े के लायक ही नहीं रहेंगे। अच्छा, हम्म। ठीक है। अगर तुम्हारे साहब के आने तक मुझे लगता है इतना मज़ा दे दोगे कि मैं उनको बोलूँगी अब नहीं। अच्छा, तो चलिए फिर हम आपको मज़ा देते हैं, हमारा भी मज़ा मारने का मन कर रहा है। हाँ चलो, तुम्हें मज़े करवाती हूँ और मैं भी मज़े लेती हूँ। अब तक तो मुझे लगता था दीदी मज़े ले रही हैं, अब मेरी बारी है। चलिए मज़ा मारते हैं।